वाराणसी। ये नाम सुनते ही लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में एक धार्मिक जगह की विजुअल क्रिएट हो जाती है। पर पिछले कुछ दिनों से वाराणसी चर्चे में है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। एक 19 साल की 12th क्लास स्टूडेंट अपने फ्रेंड से मिलने गई और सीधे 6 दिन बाद घर वापस लौटी। घर लौटकर उसने अपनी फैमिली को जो बताया वो किसी भी पेरेंट के लिए एक नाइटमेयर था। उसी के फ्रेंड्स ने उसे पहले ड्रग किया, उसका किडनैप किया और उसका रेप किया। ये क्राइम यही एंड नहीं हुआ, ये साइकिल 7 दिनों तक चलता रहा। 7 दिनों तक अलग अलग आदमी उसे ड्रग कर उसका रेप करते और उसे किसी जगह अबैंडन कर देते, जहाँ से दूसरे आदमी उसे उठाते, उसका रेप कर फिर किसी जगह उसे अबैंडन कर देते। ये लड़की 7 दिनों तक नशे की हालत में बस ये सोच रही थी कि वो बस अपने घर जिंदा वापस पहुंच जाए। और जब तक वो अपने घर पहुंची 23 आदमी उसका रेप कर चुके थे। हेलो गाइस, आई एम आशी एंड यू आर वाचिंग वाराणसी गैंग रेप केस। कहा जाता है कि वाराणसी में लाइफ एंड डेथ दोनों सेलिब्रेट की जाती है, पर वही वाराणसी के कुछ इलाकों में 23 आदमी एक 19 साल की लड़की की लाचारी सेलिब्रेट कर रहे थे। एक 12th क्लास की स्टूडेंट जो अपनी ड्रीम्स अचीव करने स्टडीज़ के साथ साथ स्पोर्ट्स भी परस्यू कर रही थी, 29 मार्च की शाम अपने घर पे इन्फॉर्म करती है कि वो अपनी एक फ्रेंड के घर जा रही है और कुछ घंटों में वापस आ जाएगी। अपनी फ्रेंड के घर से रिटर्न आते वक्त उसे उसका एक और दोस्त मिला जिसका नाम राज विश्वकर्मा था। राज फिर उस लड़की को अपने हुक्का पार्लर ले गया, जहां राज के कुछ और दोस्तों ने भी उन्हें ज्वाइन किया। ये लड़की राज के उन दोस्तों को भी जानती थी और जब सबसे बात करते करते ये सबके साथ कंफर्टेबल हो गई तो राज ने इस लड़की की ड्रिंक को स्पाइक कर उसमें कुछ ड्रग्स मिलाए और जब वो हेलुसिनेट करने लगी तो उसे एक होटल ले गया, जहां उसने और उसके फ्रेंड्स ने उस लड़की का फ़ोन उससे छीन लिया, उसका गैंग रेप किया, उस इंसिडेंट की वीडियो बनाई और फिर उसे ब्लैकमेल किया कि किसी को कुछ ना बताए। 30 मार्च को जब यह लड़की स्टिल ड्रग्स के नशे में थी, रोड साइड चलते हुए अपने घर वापस जाने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त राज, जो समीर, आयुष और अपने कुछ और फ्रेंड्स के साथ बाइक पर था, ये लोग इस लड़की को स्पॉट कर लेते हैं और उसे ज़बरदस्ती उठाकर हाईवे की तरफ ले जाते हैं, जहां बाइक पर ही उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है। 31 मार्च टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट्स के हिसाब से आयुष अपने फ्रेंड्स सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद, जहीर, इमरान, शोएब और जैब के साथ मिलकर इस लड़की को सिगरा के कॉन्टिनेंटल कैफे ले जाता है, जहां टर्न्स लेकर एक एक कर सब इस लड़की का रेप करते हैं और फिर उसे नादेसर नाम की एक जगह पर फेंक दिया जाता है। अप्रैल 1 साजिद अपने एक और दोस्त के साथ इस लड़की को एक होटल रूम ले जाता है, जहां ऑलरेडी 3 और आदमी उसका वेट कर रहे थे। लड़की से ज़बरदस्ती पहले मसाज करवाया गया और फिर उसका रेप किया गया। जब वो लड़की उस होटल से निकलकर अपने घर जाने की कोशिश कर रही थी, तब उसे रास्ते में इमरान मिला, जो उसे दूसरे होटल ले गया। उसे फिर ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाकर पिलाया गया और उसका फिर एक बार रेप कर उसे होटल के बाहर छोड़ दिया गया। बट द ब्रूटैलिटी डिडंट एंड हियर। कुछ टाइम बाद एक अक्यूज्ड 2 नए लोगों के साथ इस लड़की को उठाकर औरंगाबाद के वेयरहाउस ले गया, जहां फिर उसका गैंग रेप हुआ, जिसके बाद उस लड़की को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया, जहां 2 और आदमी उसका वेट कर रहे थे, जिन्होंने फिर सेक्सुअली उसे असॉल्ट किया। अप्रैल 2 इस लड़की ने किसी तरह अपना एस्केप मैनेज किया। अब क्योंकि उसने इतने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था और वो स्टिल ड्रग्स के हेवी डोज में थी, एक पॉइंट पर जाके वो सिगरा मॉल के सामने थक कर बैठ गई। उस बेचारी के साथ पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया था कि उसमें बिल्कुल भी फिजिकल स्ट्रेंथ बची नहीं थी। अब इस मॉल में घूम रहे 2 आदमी इस लड़की की हालत देख उसे अप्रोच करते हैं और उसे नूडल्स ऑफर करते हैं। अब क्योंकि वो बहुत भूखी थी और हेलुसिनेट कर रही थी, वो ये नूडल्स खा लेती है, अनअवेयर ऑफ द फैक्ट
कि उन नूडल्स में भी ड्रग्स थे। उन दोनों आदमियों ने भी इस लड़की को ड्रग कर उसे एक होटल ले गए, जहां फिर उसका रेप किया गया और उसे इस बार 80 घाट पर फेंक दिया गया। 3 अप्रैल, अक्यूज्ड साजिद अपने 5-6 दोस्तों के साथ इस लड़की को 80 घाट से अपनी कार में उठाता है और फिर चलती कार में ही उसका रेप कर इस बार उसे चौका घाट फेंक दिया जाता है। अप्रैल 4, इस लड़की के पेरेंट्स ने फाइनली पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल की, जब वो हर जगह उसे ढूंढकर थक हार चुके थे। उसी दिन शाम को ये लड़की बहुत ही बुरी हालत में किसी तरह पांडेपुर चौक पहुंची, जहां से फाइनली उसे अपने घर पहुंचाया गया। अप्रैल 6, जब उस लड़की ने अपनी फैमिली को सारी बातें बताई कि पिछले 1 हफ्ते में उसके साथ क्या क्या हो चुका था, तो उसकी माँ ने बहुत ही ब्रेवली सबसे पहले जाकर पुलिस कंप्लेंट फाइल की। उस लड़की ने अपने स्टेटमेंट में शॉकिंग फैक्ट सामने लाया कि जितने भी अक्यूज्ड आदमी और लड़के थे, उसमें से मोस्टली उसके नोन थे, उसके क्लासमेट्स, उसके फ्रेंड्स, उसके इंस्टाग्राम कॉन्टैक्ट्स और उसके अक्वेंटेंसेस ही थे। इस इंसिडेंट ने पूरी कंट्री में शॉकवेव्स भेज दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पर्सनली इस केस पर स्टेप इन कर ऑफिशियल्स को सारे अक्यूज्ड के अगेंस्ट स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लेने का ऑर्डर दिया है। पुलिस ने अब तक 12 अक्यूज्ड अरेस्ट कर लिए हैं, जिन्हें राज विश्वकर्मा, समीर, आयुष, सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद, जहीर, इमरान, जैब, अमन और राज खान इन नेम से आइडेंटिफाई किया गया है। इस वीडियो में हमने विक्टिम का नेम डिस्क्लोज ना कर सारे अक्यूज्ड के नेम डिस्क्लोज किए हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। पब्लिक ह्यूमिलिएशन उन्हीं को मिलनी चाहिए जो ये डिजर्व करते हैं। हर बार जब ऐसा कोई घिनौना क्राइम होता है तो हमें लगता है ह्यूमैनिटी इससे ज़्यादा नहीं गिर सकती, पर फिर एक नया क्राइम होता है जो पिछली बार से ज़्यादा घिनौना, ज़्यादा खौफनाक और ज़्यादा ब्रूटल होता है। 12th क्लास की एक स्टूडेंट जिसके सामने उसकी पूरी लाइफ पड़ी थी, क्या कुछ अचीव करना था, अपने सपने पूरे करने थे, पर एक हफ्ते के अंदर ही उसने इंसानों को जानवर बनते देख लिया। 23 में से किसी एक लड़के को भी उस लड़की की लाचारी नहीं दिखी। उन्हें दिखा तो सिर्फ अपने हवस का शिकार। ट्रस्ट करे तो किस पर करे। ये सारे अक्यूज्ड में से मेजॉरिटी उस लड़की के जानने वाले लोग थे। अरेस्टेड अक्यूज्ड पर इन सारे सेक्शंस के अंदर चार्जेस फाइल किए गए। सेक्शन 71 गैंग रेप, 74 असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी, 123 causing hurt by means of poison etc. with intent to commit an offence, 126(2) wrongful restraint, 127(2) wrongful confinement and 351(2) criminal intimidation of BNS। पुलिस एक्टिवली इस केस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है और बाकी अक्यूज्ड को भी ढूंढा जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या सजा मिलनी चाहिए उन 23 आदमियों को इस बच्ची की जिंदगी को एक हॉरर स्टोरी बनाने के लिए, इंसानियत पर से उसका विश्वास उठाने के लिए, जिंदगी भर के लिए उसे ट्रस्ट इश्यूज देने के लिए? क्या सजा मिलनी चाहिए उन आदमियों को इस लड़की के बॉडी के साथ साथ उसके सोल पर भी हमेशा के लिए एक स्कार छोड़ने के लिए? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही डार्क, ट्विस्टेड और ट्रू क्राइम केसेस सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।